नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो स्क्वायर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई संख्या है जिसके प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या के पहला, पांचवा और अंतिम अंक का योग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। इसमें बोला जा रहा है कि जो ऑड नंबर है उसमें आपको 2 ऐड करना है और जो आपका इवन नंबर है उसमें से 1 लेस करना है, और जो नई संख्या बनेगी उसका पहला अंक, पांचवा अंक और अंतिम अंक, इसका योग क्या होगा। अब देखो, जो 9 है ये आपकी विषम संख्या है, 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा तो 11 बन जाएगा। 4 आपकी सम संख्या है, 1 आपको माइनस करना है तो आपका 3 हो जाएगा। ये आपकी विषम संख्या है, इसमें आपको 2 ऐड करना है तो 5 हो जाएगा। इसी टाइप से ये आपका 7 हो जाएगा, और जो 7 है ये आपका 9 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। और हमसे पूछा है पहली संख्या ये आपकी 1 है, पांचवी संख्या ये आपकी 7 है, और जो लास्ट वाली संख्या है ये आपकी 3 है। इनका टोटल क्या होगा। अब देखो, 1 और 7 8 होता है, 8 और 3 11 होता है, तो इनका टोटल आपका 11 होगा। और 11 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी संख्या के 7 गुना को 14 कम करने पर वह संख्या उस संख्या के 5 गुना और 6 के योग के बराबर होती है। संख्या ज्ञात करनी है। मान के चलते हैं वो संख्या आपकी x है और इसका 7 गुना करना है तो 7x हो जाएगा, और इसमें से 14 कम करना है। ये संख्या आपकी बराबर हो जाएगी उस संख्या के 5 गुना, मतलब x है इसका 5 गुना और 6 के योग के बराबर, और 6 इसमें ऐड करना है। और आपको निकालना है x की वैल्यू क्या होगी। अब क्या करेंगे, x वाले पॉइंट एक तरफ, 5x हम यहां लेंगे तो आपका 2x हो जाएगा। जो माइनस का 14 है ये आपका इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 14 6 20 होते हैं, तो x की वैल्यू यहां से 10 निकल के आ चुकी है, तो वह संख्या आपकी 10 है, और 10 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 2 अंकों की कोई संख्या है। आपको पता है 2 अंकों की संख्या होती है 10x + y, और बोला जा रहा है इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि इसके अंकों को पलटेंगे, जैसे x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा, और इनको जोड़ा जाएगा तो इनका जोड़ 99 है। तो यहां से देखो 10x और x ये आपका 11x हो गया, y और 10y ये आपका 11y हो गया। तो यहां से आप x + y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x + y आपका 9 आ जाएगा। और आगे बोला जा रहा है, यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है, यदि इन दोनों में 5 का अंतर है तो एक की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 और दूसरे की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, और जोड़ा जाएगा तो 9 है और घटाया जाएगा तो 5 है। अब देखो 7 और 2 ये जो 2 डिजिट है आपके कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 अंकों की कोई संख्या है 27 हम ले लेते हैं, और इसके अंकों को पलटो, 7 आपका यहाँ जाएगा, 2 आपका यहाँ जाएगा, इनको जोड़ो 99 आपको मिल रहा है। और बोला जा रहा है इनमें 5 का अंतर होना चाहिए, 2 और 7 इनके बीच में 5 का अंतर है। तो इस टाइप से आपका फोर्थ ऑप्शन हर कंडीशन में राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेट में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती है। यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक लेकिन 300 से कम थी, तो लॉट में टोपियों की संख्या क्या थी, ये आपको निकालना है। तो ऑप्शन से हम कर लेते हैं। तो इसमें से वो संख्या 8 से भाग करने पर 1 शेष आएगा और 10 से भी भाग करने पर 1 शेष आएगा। तो यहां हम चेक कर लेते हैं। अब देखो 281 है, यदि इसे 10 से भाग दिया जाए तो आपका 1 शेष बच रहा है, और 8 से भी भाग देंगे। अब देखो 8 के 24, 8 पंजे 40, तो यहां भी आपका 1 शेष बच रहा है। तो हर कंडीशन में 1 शेष बचना चाहिए। तो हर कंडीशन में थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को आप चेक करोगे, जैसे 10 से इसको भाग दिया तो 1 शेष बच रहा है, लेकिन 8 से इसको भाग देंगे, 8 के 24, 21 बचा, 8 दूनी 16,
तो यहां से 5 शेष बच रहा है, जो कि गलत है। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो हर कंडीशन में आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन भी है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद एक विषम अंक है। तो ऑड नंबर आपको निकालना है, जिससे पहले आपका इवन नंबर होना चाहिए और बाद में आपका ऑड नंबर होना चाहिए। तो सम संख्या हम देख लेते हैं। सम संख्या आपकी यहाँ है, इसके बाद देखो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के बाद फिर दोबारा ऑड नंबर है, एक आपका ये हो जाएगा। हमें विषम संख्या निकालनी है। ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनसे पहले सम संख्या है और उसके बाद विषम संख्या है। एक तो आपका ये हो जाएगा। और देख लेते हैं सम संख्या आपकी किधर है, एक ये है। अब देखो ये आपकी विषम संख्या है, इससे पहले आपकी सम संख्या दी हुई है और इसके बाद आपको विषम संख्या दी हुई है, एक आपका ये हो जाएगा। और देखते हैं, एक देखो आपका यहां से चेक कर लेते हैं, 8 के बाद 7 है, लेकिन 7 के बाद कोई ऑड नंबर नहीं दिया है, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसमें केवल विषम अंक आपके 2 हैं, जिससे पहले आपकी सम संख्या है और उसके बाद आपकी विषम संख्या है। तो 2 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।